गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा, इस बालक परम पूज्य मुनिगण के चरण कमल में सादर वंदना। भक्ति पद प्रस्तुत है, सुनना है। आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु नहीं लीना, आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। तेरा है सो तेरे पास में, तेरा है सो तेरे पास में, अवर सबे अनेरा। आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। वपु विनाशी तू अविनाशी, अब है उनको विलासी। वपु विनाशी तू अविनाशी, अब है उनको विलासी। वपु संग जब दूर निकासी, वपु संग जब दूर निकासी, तब तुम शिव का वासी। आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। राग निरीसा दोय खवीसा, ये तुम दुख का दिशा। राग निरीसा दोय खवीसा, ये तुम दुख का दिशा। जब तुम उनको दूर करीसा, जब तुम उनको दूर करीसा, तब तुम जग का ईसा। आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। पर की आशा सदा निराशा, ये है जग जन फासा। पर की आशा सदा निराशा, ये है जग जन फासा। ये काटन को करु अभ्यासा, ये काटन को करु अभ्यासा, लहो सदा सुखवासा। आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। कब हिक काजी कब हिक पाजी, कब हिक हुआ आप भ्राजी। कब हिक काजी कब हिक पाजी, कब हिक हुआ आप भ्राजी। कब हिक जग में कीर्ति गाजी, कब हिक जग में कीर्ति गाजी, सब पुद्गल की बाजी। आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। ये सब अंतिम चरण, इसका उपाय बताते हैं। शुद्ध उपयोग ने समताधारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी। शुद्ध उपयोग ने समताधारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी। कर्म कलंक को दूर निवारी, कर्म कलंक को दूर निवारी। जीव वरे शिव नारी, आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना, आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना।
आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना। सदगुरु देव की ने मंगलाचरण साथ में मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की पंच परमेष्टि भगवान ने की गुरुवर आचार्य श्री पद्मानंद गुरुदेव की। कभी सरसता कभी निरसता, कभी सरसता और कभी निरसता, फिर भी जो रखता है जिंदगी में सदैव समता। कभी सरसता और कभी निरसता, फिर भी जो रखता है जिंदगी में सदैव समता, बस उसका जीवन ही है एक अच्छी कविता। बस उसका जीवन ही है एक अच्छी कविता। जिंदगी के प्रत्येक क्षण में समता भाव रखना इस मानव पर्याय की अपूर्व उपलब्धि है। समता, समता, तामस। समता शब्द का उल्टा किया जाए तामस। तामस प्रवृत्ति का अभाव ही समता है। आचार्य कुंदकुंद देव प्रवचन सार गाथा 241 241 में कहते हैं, सम सत्तु बंधु वग्गो, सम सत्तु बंधु वग्गो, सम सुह दुखो पसंद निंद समो। सम सत्तु बंधु वग्गो, सम सुह दुखो पसंद निंद समो। सम लोट कंचनो, सम लोट कंचनो, जीवे मिलने समो वह समणो। कौन समण है? जो शत्रु और मित्र में शत्रु हो चाहे मित्र हो, जो सुख और दुख दोनों की पर्यायों में पसंद निंद समो, प्रशंसा और निंदा इस दोनों की पर्यायों में समलोट कंचनो, मिट्टी या सोना में, गोल्ड या मिट्टी में, जीवे मरने या फिर जो
जीवन और मरण में इक्वलिमिटी, समता रखता है, सम परिणाम रखता है, वही श्रमण कहलाता है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? सम सुख दुखो, सम सत्तु बंधु भोगो, सम पसंद निंद, पसंद निंद समो, लोट कंचनो समो और जीवे मरने समो। 5 विशेष। शत्रु और मित्र में भी जो समान परिणाम रखता है वह है श्रमण। इस जगत में कौन शत्रु है और इस जगत में कौन मित्र है? हूं सोनो मित्र छू, मतलब मैं सबका मित्र हूं और सभी मेरे मित्र हैं। शत्रुता तो किसी के प्रति भी नहीं है। जीवे मरने लाहा, लाहे संजुग प्रजोगे है, बंधुर सुध खादो समदा सामयम नाम। समता किसे का, सामयिक किसे का? गृहस्थों के 6 आवश्यक है: देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। साधुओं के 6 आवश्यक कौन से? सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। समता तो सदैव 24 घंटे विद्यमान, फिर भी 6 आवश्यक में सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। स्वाध्याय को 6 आवश्यक में नहीं लिया। स्वाध्याय तो परम तप है, लेकिन साधु की चर्या ही स्वाध्याय है। उनकी एक एक चर्या से आगम का रहस्य खुलता है। निर्ग्रंथ वेश, वीतराग स्वरूप, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा वह स्वयं ही आगम स्वरूप है, स्वाध्याय स्वरूप है, दर्पण के तुल्य है, जिसके अवलोकन से मन के समस्त क्रोधादि भाव पलायन कर जाते। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, पापम क्षणात् क्षय मुपेति शरीर भाजम। आक्रांत लोक मलि नीलिमशेषमासु, आक्रांत लोक मलि नीलिमशेषमासु, सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। काले भंवरे के समान जगत में व्याप्त अंधकार प्रभात वेला के सूर्य की कुछ किरणों के द्वारा क्षण भर में विलय को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से समता रूप परिणाम रख के जो जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति इनका आश्रय लेता है, भाव भाव के संचित कर्म विनाश को प्राप्त हो जाते। अभी पद्य बोले थे, संसारी जीव कर्माधीन है, लेकिन कर्माधीन ही सोचते रहेंगे तो कर्म से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट भी इन्होंने बोला, तो संसारी जीव कर्म से मुक्त हो सकता है। विल पावर इज द बेस्ट पावर इन दिस ऑल यूनिवर्स। ऐसा एक भी जीव नहीं है जो पूर्णतया सुखी है संसारी,
लेकिन ऐसा भी जीव नहीं है कि जो सुख का अनुभव नहीं कर सकता। शत्रु मित्र के प्रति संपरिणाम रखना ये जीव का पुरुषार्थ है। लोट कंचन के प्रति भेदभाव नहीं रखना ये जीव का सम्यक पुरुषार्थ है। प्रशंसा और निंदा में भी संपरिणाम रखना। महात्मा बुद्ध अपनी शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। एक गांव के लोगों ने उनका आदर नहीं करके अनादर किया और शब्द बाण एवं पत्थर के द्वारा उन पर प्रहार किया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव यहां से तुरंत चलिए, इस गांव में बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, अगर हम इसी समय पलायन करेंगे तो समझेंगे कि निंदा और उपसर्ग से घबरा गए। इस गांव में तो और रुकना चाहिए, जब तक रुकना चाहिए जब तक कि निंदा करने वालों के भाव स्वच्छ नहीं हो जाए। शिष्यों के कहने के बावजूद भी महात्मा बुद्ध उसी गांव में रुके रहे। रोज शब्द बाण और पत्थर का प्रहार करने के बावजूद भी महात्मा बुद्ध एवं शिष्य मंडली में जब किसी प्रकार का विक्षेप और प्रतिकार रूप स्थिति नहीं हुई तो वहां की जनता का भी हृदय परिवर्तन हुआ। फूलों की बरसात हो चाहे पत्थर की बरसात। पार्श्वनाथ मुनिराज जब ध्यान में तल्लीन थे तो पूर्व भव का 10 भव का वेरी कमट का जीव संवर नाम का ज्योतिष की पर्याय को धारण करके ओलों की, पत्थरों की, अग्नि की, तूफान नाना प्रकार उनको प्रताड़ित किया, उनको बाधित किया, तपस्या में विघ्न डालने चाहा। लेकिन पार्श्वनाथ मुनिराज तो अपने आनंद में संलग्न थे। एब्सोल्युटली आई एम प्योर सोल, मेरी आत्मा शुद्ध है, आत्मा का तो कोई विनाश कर नहीं सकता, जो कुछ पीड़ा होगी वो इस शरीर को होगी। और वे उस पत्थर की बारिश के बीच में भी अपने आत्म ध्यान से विचलित नहीं हुए। ये नियम है कि उपसर्ग होते हुए किसी भी मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उपसर्ग दूर होना जरूरी था। धर्मेंद्र पद्मावती के माध्यम से उपसर्ग दूर हुआ। ध्यान में तो वो थे ही, और जैसे ही उपसर्ग कुछ देर के लिए रुका, 12वें गुण स्थान तक पहुंचकर उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया। 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म और 12वें के अंत में 3 शेष घातीय कर्म, ज्ञानावनी, दर्शन, अंतराय। तुरंत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वही संवर नाम का ज्योतिष देव जो कुछ मिनट पहले पत्थर की बारिश कर रहा था, जो कमट का जीव था, वही भगवान के समोसन को देखकर उसको अपनी अज्ञानता, अबोधता का परिज्ञान होता है और तत्क्षण पार्श्वनाथ भगवान के समोसन में जाकर पश्चाताप के आंसू बहाए। शत्रु मित्र बन, लेकिन पार्श्वनाथ मुनि ने शत्रु समझा ही नहीं था। शत्रु कौन है? अगर कोई हम पर गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, हमारे पर उपसर्ग कर रहा है, वो हमारा शत्रु नहीं मित्र है, क्योंकि वो हमारी कर्म निर्जरा का निमित्त है। उसके माध्यम से हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, हमारी सहनशीलता बढ़ रही है, हमारे कर्म कट रहे हैं। तो जो कर्म काटने वाला है वो मित्र हुआ या शत्रु हुआ? मित्र हुआ। किसी ने आपको निकम्मा बोल दिया तो आप तो हर्ष हो गए, आप तो एकदम
निकम्मा मतलब कर्म से रहित अवस्था। और मुझे अच्छा ही शब्द से, क्योंकि द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र आचार्य ने 14वें नंबर की गाथा में, द्रव्य संग्रह जीव अजीवम दबम जिसका मंगलाचरण है, उसके 14वें नंबर की गाथा में आचार्य नेमिचंद्र ने कहा निकम्मा अठगुना किम चुना चरम देहे तो सिद्धा लोयक गठिता नीचा उपवाद वहीम संजुता। सिद्ध परमेष्टि को निकम्मा बोला। तो कोई आपको निकम्मा बोल रहा है तो क्या हुआ? हमको सिद्ध परमेष्टि के समान संज्ञा से संबोधित कर रहा है, तो इससे बड़ा स्तुति वंदना क्या हो। लेकिन हम उसको अपशब्द मान के अपने मन को भी उद्वेलित करते हैं और समता रूप परिणाम नहीं रख पाते। पसंद निंद समूह, प्रशंसा और निंदा में समान परिणाम रखने वाला, लोट और कंचन में समान परिणाम रखने वाला, सुख और दुख में समान परिणाम रखने वाला वही श्रमण। कभी सरसता कभी नीरसता, कभी सरसता कभी नीरसता, फिर भी जो रखता है जिंदगी में सदैव समता। कभी सरसता कभी नीरसता, फिर भी रखता है जिंदगी में जो सदैव समता, बस उसका जीवन ही एक अच्छी कविता। खम्मा में सब जीवाणम सव्ये जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब बुद्धेसु वेरम मज्जम न केणवी। सभी जीव मेरे मित्र हैं, वेर भाव किसी से भी नहीं है। चाहे वह मनुष्य हो, चाहे तिरंछ हो, चाहे कीड़ी हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे वनस्पति हो। इतनी विशालता, जब हृदय की विशालता अपने भीतर आ जाएगी तब समझना कि समता एवं क्षमा गुण अपने अंदर विद्यमान हो रहा है। प्राणी मात्र के प्रति भी क्षमा भाव। ध्यान करते समय यदि मच्छर काट रहा है तो ये सोचे कि मच्छर शरीर का छेदन कर रहा है, आत्मा का छेदन नहीं। शरीर को काट रहा है और काटने तो वह तो मित्र के समान है, उसको इस बहाने कुछ खून पीने को मिल जाएगा, उसका भी पेट। और वह भी तो जीव है, वह भी तो प्राणी है, भले ही वो 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है। कीड़ी 3 इंद्रिय है, मच्छर 4 इंद्रिय जीव है, मानव 5 इंद्रिय है, लट्ट 2 इंद्रिय है, वनस्पति 1 इंद्रिय जीव है। लेकिन आत्मा तो सब में विद्यमान है। निगोदिया जीव में भी कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो ज्ञान दर्शन गुण से रहित है। निगोदिया जीव भी लब्ध अक्षर नामक जगन्य ज्ञान होता है। लब्ध अक्षर जिसका नाम दिया है, लब्ध अक्षर, क्योंकि ज्ञान दर्शन नहीं होगा तो जीव ही नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान दर्शन तो जीव का लक्षण है। सबसे लिएस्ट, सबसे कम ज्ञान किसको होता है? निगोदिया जीव को। कितना? लब्ध अक्षर ज्ञान। और सबसे उत्कृष्ट ज्ञान केवल ज्ञान अरिहंत परमेष्टि। ज्ञान अरिहंत परमेष्टि को भी है, ज्ञान निगोदिया जीव को भी है, लेकिन वो ज्ञान की परिपूर्णता है एक ज्ञान। एक समय में एक जीव को कितने ज्ञान हो सकते हैं एक साथ? कम से कम एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान। संसारी जीव को 2 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। कोई जीव मति श्रुत अवधि इन 3 ज्ञान से सहित, अथवा कोई मति श्रुत मन पर इन 3 ज्ञान से सहित। और 4 भी हो सकते हैं, मति श्रुत अवधि मन पर मुनिराज को होगा। मन पर ज्ञान सिर्फ मुनिराज को होता है, गृहस्थी को नहीं होता। अवधि ज्ञान गृहस्थी को भी हो सकता है, देव नारकियों को भी होता है। सम्यक दर्शन से सहित है तो वो सुमति, सुश्रुत, सुअवधि कहलाते हैं। मिथ्यात्व से सहित है तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहलाते हैं।
जिसका दूसरा नाम विभंगावधि भी। अवग्रह या वाय धारणा 4 प्रकार से मति ज्ञान। श्रुत मन इंद्रिय से, श्रुत ज्ञान मन का विषय। किसी ने आपको लकड़ी मारी, लकड़ी टच हुई, ये कौन सा ज्ञान है? हमारे शरीर का स्पर्श की, इसका ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। लेकिन लकड़ी मारने के बाद जो अंदर पूरी चक्रव्यूह की रचना होती है, किसने मारी, क्यों मारी, कैसे मारी, और अंदर भीतर जो वेदना का भाव होता है और उसके प्रति, सामने वाले के प्रति द्वेष प्रेरणा, श्रुत ज्ञान निमित्त पड़ जाता है। यही श्रुत ज्ञान कर्म निजरा का कारण है। लेकिन हम उस मिथ्यात्व सहित श्रुत ज्ञान से होने का कर्म से आविष्ट हो जाते। लकड़ी मारी इतना तो सबको पता चलेगा। क्या पार्श्वनाथ मुनिराज को पता नहीं था कि पत्थर बरस रहे हैं? क्या सुकोशन मुनिराज को पता नहीं था कि शेरनी भक्षण कर रही है? गज कुमार जी को पता नहीं था कि सिर पर जलती हुई सिगड़ी जलाई जा रही है? 5 पांडव मुनिराज को क्या पता नहीं था कि शरीर पे गर्म गर्म आभूषण पहना जा रहे हैं? श्री राम भगवान वन की ओर गए, उनको भी पता था वन में कौन, लेकिन जानना और मानना बहुत अंतर। जानने में कोई दोष नहीं है, देखना जगत के जीव को देखो, देखो भालों पर तको मत। देखना जगत के जीव में जो परिवर्तन चल रहा है। देख, शरीर जला रहा है, शरीर पे छेदन हो रहा है, शरीर पे भेदन हो रहा है। समय सार में 209 नंबर की गाथा, छिजदुआ भिजदुआ निजदुआ एहवे जादु विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदुआ ताहवी न परिक्रम। गुजराती प्राकृत भाषा है कुंदकुंदी। छिजदुआ भिजदुआ निजदुआ एहवे जादु विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदुआ ताहवी। चाहे इसको छेदन किया जाए, इट में बी कट, इट में बी स्प्लिट, इट में बी ड्रैग, इट में बी डिस्ट्रॉय, चाहे इसको छेदन किया जाए, भेदन किया जाए, मारा जाए, घसीटा जाए, फिर भी शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं रहे। विवेक, कॉमन सेंस आना चाहिए। इतना कॉमन सेंस आ जाना चाहिए हमारे भीतर कि शरीर और आत्मा के प्रति भेद ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। बस ये शरीर मेरा नहीं है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। कम से कम श्रद्धान तो होवे। हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं, श्रद्धान तो हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म साधना के लिए निमित्त है। लेकिन जब श्रद्धान मजबूत हो जाएगा तो फिर सभी जीवों के प्रति जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबो से जीव को साथी। इस जीव का परम मित्र कौन? एक तो है बंधु मित्र, एक नित्य मित्र और एक नमस्कार मित्र। नाम दे देते। चारों तरफ से संकट और आपदाओं से घिरा हुआ व्यक्ति मित्र को ही याद करता है। और मित्र कौन? जो संकट के समय सहायता। अब इस जगत में 3 प्रकार के मित्र पाए जाते हैं। नित्य मित्र,
बंधु मित्र और नमस्कार। अब इस तीनों मित्रों में से वास्तविकता में एब्सोल्यूटली कौन मित्र है? जब जीव दुखी होकर संसार में परिभ्रमण करता, वो सोचता है कि भाई जब दुख आता है तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अब जब दुख आता है तो किसको याद करता है? मित्र को। और मित्र, एक मित्र होता है जो 24 घंटे साथ रहता है, एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ता। कौन सा मित्र? वो नित्य मित्र। तो सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन हुआ? नित्य मित्र हुआ। एक मित्र है जो 12 घंटे साथ रहता है, और एक मित्र कभी कभार 4-6 महीने, साल भर। लेकिन जब इस जीव पर संकट आया तो इसने सोचा कि मेरी सहायता कौन करेगा? जो 24 घंटे साथ रहता, वही हेल्प करेगा ना। और बड़ी तमन्ना के साथ, बड़ी आशा के साथ, बड़ी कामना के साथ, बड़े विश्वास के साथ उसके साथ पास गया। हे नित्य मित्र, तुम 24 घंटे मेरे साथ रहते हो, एक सेकंड भी मेरा साथ नहीं छोड़ते हो, मेरी सहायता करो, मेरी हेल्प करो। मैं दुखी हूं, मैं भटक रहा हूं इस संसार में। लेकिन आशा के विपरीत ही उल्टा जवाब मिलता, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। कितने विश्वास के साथ, कितने तमन्ना के साथ उस नित्य मित्र के पास गए, लेकिन जवाब किसने धोखा दिया? नित्य मित्र ने धोखा दिया। दूसरा मित्र कौन सा? बंधु मित्र। कितना समय साथ रहता है? चलो, इधर से तो धोखा मिला, दूसरे मित्र के पास है। जिस मित्र पर इतना विश्वास था, 24 घंटे साथ रहने वाला था, उसने तो धोखा दिया। लेकिन अब बंधु मित्र तो हेल्प करेंगे 12 घंटे। उनके पास गया, दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा है, बहुत दुखी हूं, मेरी हेल्प कीजिए। उसने भी आशा के विपरीत, जब 24 घंटे साथ रहने वाले ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो हम कैसे देंगे? हम भी तुम्हारी सहायता। तो उधर से भी उसको, अब वह निराश हो गया। 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र ने धोखा दिया, 12 घंटे साथ रहने वाले मित्र ने धोखा दिया। तो जो 4-6 महीने में एक बार मिलता, तो उस मित्र से तो कोई आशा या अपेक्षा करने की जरूरत नहीं। चुपचाप गर्दन लटकाए हतोत्साहित होकर मार्ग से गुजर रहा था। जिस पर कितना विश्वास था, कितनी श्रद्धा थी, कितनी आस्था थी कि इनसे मुझे हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी, ये मेरा उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। लेकिन उन्होंने ही मुझे धोखा। टूट चुका था पूरी तरह, हतोत्साहित होकर मार्ग से चल रहा था। इतने में सामने से तीसरा मित्र आता हुआ दिखाई दिया। नमस्कार मित्र, जो 4-6 महीने में कदाचित एक बार मिल जाता है, बातचीत भी हो चाहे नहीं, सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसकी नजर तो नीचे थी, टूट चुका था। लेकिन जब सामने से मित्र आया, उसने कहा क्या बात है, उदास टूटा हुआ, क्यों मित्र, क्या हालचाल है? किसने बोला? ऊपर दृष्टि उठा के देखी,
अरे ये तो नमस्कार मित्र है, 4-6 महीने मिलते, हाथ जोड़कर बंधन, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है, क्योंकि 24 घंटे साथ रहने वाले, 12 घंटे साथ रहने वाले मित्र ने धोखा दे दिया, तो इसको तो मैं कुछ, इनको तो बोलना ही नहीं कुछ, चुपचाप बंधन करके आगे जाने लगा। तो क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास है, बताओ तो सही क्या तकलीफ है। क्योंकि उस टूट चुका था, विश्वास तो था ही नहीं, भाई तकलीफ किसको बताए, जिससे विश्वास हो कि ये तकलीफ दूर कर सकता है, लेकिन अब विश्वास ही टूट चुका था उसका। जाने लगा हाथ पकड़, क्या बात है बता, जो भी तकलीफ हो दुख हो मुझे बता, हम तुम्हारी साथ। अपनत्व भाव दिखा, वात्सल्य भाव दिखा, प्रेम भाव दिखा, तो मन के उद्गार निकल गए, मन की तकलीफें निकल गई, मन की भड़ास निकल गई इस तकलीफ में, इस दुख से। अरे इतनी सी बात, आओ मैं तुम्हारे समस्त दुखों को, तुम्हारी समस्त तकलीफों से, समस्त दुखों से, समस्त पीड़ाओं से मैं मुक्ति दिलाता हूं। आश्चर्य, जिसके प्रति बिल्कुल विश्वास नहीं, बिल्कुल आशा नहीं, सामने से आ रहा है और उसने पल भर में सारी पीड़ाएं तकलीफें दूर कर दी। जिसके प्रति विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं, उस मित्र से अपन को हेल्प मिल गई। और जो 24 घंटे साथ रहने वाला है, 12 घंटे साथ रहने वाला, उन्होंने तो बोलते जब सगे हैं 4 पैसा पास में, बोलते जब सगे हैं 4 पैसा पास में, नाम भी पूछे नहीं पैसा निकल जाने के। जब तक सत्ता में पुण्य है तब तक सब अपने हैं, नहीं तो पता नहीं चलता कब किसको। अब मिखो खलो शुद्ध, मेरी आत्मा अकेली है वही शुद्ध। अब बताइए 3 मित्र में से किस मित्र ने सहायता की? तीसरे नमस्कार मित्र, जो कभी कभार कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए मिलन हो जाए। और जो पहला मित्र 24 घंटे साथ रहने वाला, दूसरा मित्र 12 घंटे साथ रहने वाला, उनसे कुछ भी सहायता नहीं अपितु और विपरीत ही वचन मिले। बताइए पहला मित्र कौन? जो नित्य मित्र है कौन? 24 घंटे साथ रहने वाला ये शरीर। आत्मा के सबसे नजदीक कौन रहता है? ये शरीर। लेकिन ये शरीर ही धोखा दे देता है। आत्म साधना में नाना प्रकार की बीमारी से आवृष्ट हो जाता है, धर्म साधना में बाधा, लेकिन शरीर साथ कहाँ देता है? वह पल पल पर में धोखा दे देता है, अपने अनुकूल नहीं चलता है। इसलिए तो कहा है वर्णी जी ने, पहला सुख निरोगी काया। एक अंगुली में 96 रोग होते हैं, एक इतनी सी अंगुली में 96 रोग, क्योंकि शरीर की प्रकृति है, पुद्गल है। ये रोगों का खजाना है, तो ये तो धोखा देते रहता है आत्मा को। आत्मा के साथ ये जाने वाला है। 24 घंटे साथ रहता है, लेकिन जब मरण का समय आता है तो शरीर, औदारिक शरीर तो बाय बाय कर देता है। तेजस कार्बन शरीर वो तो स्वयं ही उस आत्मा के द्वारा बांधे गए कर्म है। तो 24 घंटे साथ रहने वाला कौन? शरीर, जो इस आत्मा का है, निरंतर धोखा देता है। लेकिन आप सबसे ज्यादा किस पर विश्वास करते हैं? शरीर। चलो दूसरा मित्र कौन सा? बंधु मित्र, परिवार, जो 12 घंटे साथ रहते हैं।
6 घंटे जब भी हो थोड़ा, वो भी साथ में नहीं जाते। मरण के बाद तो सबकी गति अलग अलग होती। यहाँ आके सब बंधु मिलते हैं, जैसे पक्षी सब बिना संकेत के आके एक वृक्ष पे इकट्ठे हो जाते हैं, सुबह होते ही सब अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं। ऐसे ही विभिन्न गतियों से आए हुए जीव यहाँ के परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में आके सम्मिलित होते हैं, लेकिन अपने अपने कर्मोदय सब अपनी अपनी गति को प्राप्त होते हैं, तो वो भी साथ नहीं। लेकिन तीसरा मित्र कौन? नमस्कार, सदगुरुदेव, जो सामने से आते हैं, बिना बुलाए। वो जा रहा था, सामने से आते हैं, सामने से पूछ रहे हैं। वो सोचता है कि जब शरीर ने साथ नहीं दिया, बंधु ने साथ नहीं दिया, तो गुरुदेव से क्या अपेक्षा रखना। लेकिन गुरुदेव तो वात्सल्य के धनी होते हैं, प्रेम का सागर होता है। सामने से आके उस दुखी जीवों को करुणा देना। आओ, क्यों दुखी हो? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भय, ताते दुख हारी सुख का, कहे सीख गुरु करुणा धार। कृपालु देव, सदगुरु देव, कुंद कुंद आचार्य, भगवान महावीर, ये करुणा करके सामने से, अरे तुम इतने दुखी हो, तुम्हारी इस दुखी अवस्था को हम देख नहीं सकते, आओ हम तुमको कुछ सुख का उपाय बताते हैं, कुछ आत्मनिरीक्षण का उपाय बताते हैं। जिस आत्मचिंतन को तुमने अभी तक नहीं किया, उसका उपाय बताते हैं कि उस दुखों से छूटकर तुम सुखों को प्राप्त करो। और जैसे ही सत्संग होता है, सदगुरुदेव की प्राप्ति होती, सारे दुख पीड़ा क्षण भर में। विश्वास किया था संसार के लोगों पर, लेकिन साथ दिया किसने? कोई नहीं आता। जब कोई नहीं आता तो मेरे गुरुदेव आते हैं। दुख के दिनों में यही काम आते हैं। जो अपने द्वारा किया हुआ आत्मचिंतन, सत्संग, वही काम आते, वही आपको वास्तविक दुखों से छूटने का उपाय बताएंगे। अभी तक जो आपने दुख जिसको समझा ही नहीं, उन दुखों से छूटने का उपाय सत्संग के माध्यम से। तो आप कौन से मित्र पे ज्यादा विश्वास करना चाहोगे? कौन से मित्र पर? नमस्कार। लेकिन ज्यादा विश्वास किस पर है? खैर, आप लोगों को तो सब यहाँ साधना के लिए आए हैं, आप लोगों में तो पूरी विनय प्रेम सब है, और सब लोग नमस्कार मित्र पे विश्वास रखते हैं। लेकिन सामान्य संसारी प्राणी इस पूरे विश्व में 99% पब्लिक नित्य मित्र और बंधु मित्र के जंजाल में ही फंसी हुई है। उसको कितनी आशाएं रहती है इस शरीर से और इस बंधु से, परिवार से। जब श्रीमद रायचंद्र ने पेड़ की ऊपर चढ़कर उसको जलते हुए देखा कि ये इसको क्या कर रहे हैं, शमशान में लेके जला रहे हैं। परिवार के लोग आ रहे हैं कंधे उठा के, कोई भी साथ नहीं जाता है, सब रो रहे हैं। तो रोया और रो के चले गए, वो अकेले को जला के, बस इतना सा देखना था। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु की कोई तारीख नहीं होती। ये जीव पता नहीं कब चले जाए, कब मरण को प्राप्त हो जाए, और इसके साथ कोई साथ नहीं जाता। ये 2-4 बातें घटनाएं देखी और तत्क्षण वैराग्य हो गया, जाति स्मरण हो गया। शमशान में हुआ। आप भी शमशान गए होंगे, क्या दृश्य देखते। हमारा काम नहीं पड़ा कभी शमशान घाट जाने, लेकिन हमने पढ़ा है, जाना है। शमशान तो गए होंगे, वहां पे क्या करते, इस देह को भी जला देते, परिवार के लोग।
शरीर जल जाता है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा का, लेकिन साथ में बहुत कुछ जाता है। जाता कुछ नहीं ऐसा भी नहीं बोलेंगे। क्या जाता है? जो इस आत्मा ने कर्म बांधे हैं, पुण्य अथवा पाप, वो कर्म और धर्म साथ में जाते हैं। वो परम मित्र है, धर्म परम मित्र है, देव शास्त्र गुरु परम मित्र है, लेकिन उसको तो मित्र मानता नहीं है। वो मित्र मानता है धन दौलत को, पैसे पर विश्वास रखता है। पैसा तो यहीं कहीं रह जाएगा। बताओ कोई साथ में जाए? पैसा साथ में जाता है कभी? एक सुई का टुकड़ा, एक इतना सा भी आप अपने कपड़े में फंसा तो भी कपड़ा कोई साथ में जाएगा? इतना सा भी नहीं जाएगा। इतना सा भी पैसा साथ में नहीं जाता, इतनी धन दौलत भी साथ में नहीं जाती, जमीन जायदाद मकान भी साथ में नहीं जाता है। लेकिन अपन सामान्य संसारी जीव उस पर विश्वास करता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे, जो कि उसके साथ जाने वाला नहीं। और जो चीज जाने वाली है, धर्म सत्संग, उस पर तो वह समय व्यतीत ही नहीं करता। उसके लिए तो कितनी मूर्खता की बात है। जो इस जीव का परम मित्र है वह उसको समझ नहीं पा रहा है और अन्य बाह्य परद्रव्य को अपना मित्र समझ बैठता है और इसी मूर्खता के साथ ये जीवन जीता है। लेकिन बाद में बोध होता है मरते समय। सिकंदर शहंशाह जाता सभी हाली बहाली थे। सिकंदर शहंशाह जाता सभी हाली बहाली थे। साथ में थी अपार दौलत मगर दो हाथ खाली थे। उसने क्या सोच रखा था कि पूरे विश्व को जीत लूं, विश्व सम्राट बनना चाहता था और बहुत घरों को, बहुत देशों को, बहुत राज्य को लूटा। लेकिन जब दौलामस नामक दिगंबर साधु आचार्य से उसका संपर्क हुआ, उसने कहा कि तुम जंगल में तपस्या कर, हम तुमको साथ। उनका कि हम नहीं, तुम नहीं चलोगे, तुमको तलवार से इसी समय तुम्हारा खात्मा कर दिया जाएगा, गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो दौलामस ने कहा तुम जिसको गर्दन से उड़ाओगे उसको तुम भी देखोगे और हम भी देखेंगे। तो सिकंदर आश्चर्य पड़ गया, तुम कैसे देखोगे? तुम्हारी तो गर्दन उड़ा दूंगा। कि तुम मेरे यहाँ तो कभी, तुम मुझे तो कभी मार नहीं सकते, तुम्हें ही मारने जा रहा हूं। नहीं, मेरी आत्मा को तुम नहीं मार सकते, मारोगे तो इस शरीर को मारो। इतना सुनना था, सिकंदर भी आश्चर्यचकित हो गया। ये आत्मिक चिंतन वाले साधु, निर्भीक साधु। वह फिर पूछा कि क्या रहस्य है? मेरी आत्मा को तो कोई नाश नहीं कर सकता। 241 नंबर की गाथा बताया ना कि सम मित्र सत्तु बंधु, मित्र सत्तु बराबर, पसंद निंदन बराबर। जब उस दौलामस आचार्य की निर्भीकता, समता देखी, फिर वह साधु से प्रभावित हुआ और एक निवेदन किया कि आपके संघ का एक साधु मेरे साथ यूनान भेजे। फिर कल्याण नामक मुनिराज को उन्होंने आज्ञा दी उनके संग से। मतलब उनकी समता को देखकर सिकंदर भी प्रभावित हो गया। उनके जब ये वचन सुने कि मेरी आत्मा का मरण होता नहीं है, तुम मारोगे तो शरीर को मारोगे, और शरीर तो परद्रव्य है। ये शब्द उसने पहली बार सुने थे कि शरीर मेरा नहीं है, शरीर परद्रव्य है। तो जब शरीर मेरा नहीं तो मैं इतनी धन दौलत लूट रहा हूँ, इतनी संपत्ति लूट रहा हूँ, ये भी मेरा नहीं, साथ में तो कुछ नहीं जाएगा। मेरी आत्मा स्वतंत्र है, उसको तुम मार नहीं सकते। वो तो शाश्वत है, अजर है, अमर है, अमूर्तिक है। उसका कभी इन दिस पर्सन दिस नो बॉडी, नो बॉडीली शेप, नो स्केल स्ट्रक्चर, कोई संरचना ही नहीं बॉडी। तब सिकंदर, फिर वह जब 33 या 32 वर्ष की, वो भी कम उम्र है, मतलब फिर जब रास्ते में बीमार पड़ा और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब बचाना मुश्किल है, तो उसने जो सर्वश्रेष्ठ 4 वेद आए थे पूरे विश्व के, उसका इलाज करने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि आप। तब उसने कह दिया कि मेरी जब अर्थी उठाई जाए तो मेरी अर्थी को 4 डॉक्टर उठाए, जो 4 वेद है, और मैंने जितनी भी संपत्ति लूटी वो सब मेरी अर्थी के पीछे चले, ताकि दुनिया को पता चले कि दल बल देवी देवता
मात फिरा परिवार, मरती वीर्या जीव को कोई न रखा। कल्याण मुनि का संबोधन मिला। फिर उसको बाद में बोध हुआ कि मैं इतनी संपत्ति लूट रहा था, साथ में तो कुछ भी नहीं जाता, जिस पर मैंने इतना विश्वास किया, इतना समय बर्बाद किया। फिर वो सारी संपत्ति सेना पीछे चली। मानो दुनिया को ये उपदेश दे रही है कि सिकंदर इतना सम्राट होते हुए भी दोनों हाथ उसके बाहर निकाल दिए अर्थी की, खाली हाथ जा रहा है इस दुनिया से। तो सिकंदर शहंशाह जाता, सभी हाली बहाली थे, साथ में थी अपार दौलत मगर दो हाथ। तो बंधुओं, समता परिणाम रखना, ये इस मानव जीवन की उपलब्धि है। और वह समता रूप परिणाम जब भी रहेंगे जब हम बाह्य द्रव्य से मोह नहीं करेंगे, स्वद्रव्य की पहचान करेंगे और सबको अपना मित्र, कोई भी शत्रु नहीं। हूँ सोनो मित्र छू, रोज बोलते हैं आप स्वामी, रोज बोलो। क्या मतलब इसका? सबका मित्र हूँ। तो सबके प्रति मैत्री भाव रखना, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं। समता परिणाम रखना, प्रशंसा, निंदा, लोट, कंचन, शत्रु, मित्र, जीवन, मरण, सुख, दुख, शुभ, अशुभ, सब में सम परिणाम रखने वाला ही सच्चा साधना। और वही साधना आप लोग कर रहे हैं। आप लोग ग्रस्त एवं संसार में रहते हुए भी बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। और इस बहुत खुशी होती है कि इतनी समता और इतनी क्षमा, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि सबका संसार अब खत्म होने आया है, सब कुछ ही भव्य मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, निकट भव्य के लक्षण हैं, वो सब आप में दिखाई देते हैं। बहुत जान के खुशी होती है। बस यही भावना कि हम भी अपनी आत्मा को पहचाने, आत्मा के भीतर चले जाएं, शरीर आदि पर द्रव्य के प्रति बिल्कुल भी राग नहीं रहे। बस therefore do not even attraction towards उस समस्त राग से विजय प्राप्त होकर वीत राग का धारण करें। ओम शांति। थोड़ा सा प्रश्नोत्तर के रूप में प्रश्नोत्तरी कर लो या स्वामी जी। સારી દ્રવ્ય એ જે પ્રવચન સારની જ્ઞેય તત્વની છે એના વિશે થોડુંક આમ તો પ્રશ્ન મહારાજશ્રીને પૂછવાનો હતો, કઠિન વિષય है। મહારાજશ્રી और शास्त्रीय भी है। लोगों को, मुमुक्षुओं को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इसका पूरा समाधान तो श्रद्धा से ही होता है। शब्द से विचार करें तो द्रव्य के अनुरूप चारित्र बनता है। जैसा द्रव्य होता है, द्रव्य मायना समुच्चय द्रव्य, द्रव्य की समुच्चय योग्यता। यहां पर वो शुद्ध आत्मद्रव्य की बात नहीं हो रही। शुद्ध आत्मद्रव्य में तो कुछ नहीं है, माने शुद्ध आत्मद्रव्य है, इसकी बात नहीं हो रही। द्रव्य गुण पर्य युक्तम सत, इस द्रव्य की बात हो रही कि द्रव्यानुसारी चरणम, जैसा द्रव्य यानी जैसी द्रव्य की योग्यता होती है उसके अनुरूप उसका चरण होता है, मायना उसका परिणमन होता है। चोर है, वो चोर
ऐसा कहेगा अगर कि चोरी करना बड़ा पाप है, तो वह इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि भाई ये तो रोजाना चोरी करता है और चोरी करने से पाप लगता हो तो चोरी कैसे की जाएगी। 2-3-4 दृष्टांत ले लेवे तो मालूम पड़ जाएगा। सती स्त्री है तो उसका आत्मा ही इतना पवित्र है, पुनीत है कि उसके विचार में पर पुरुष का आना असंभव है। व्यवहार दृष्टि से देखे तो सच्चा रजपूत है, वो कहीं आवाज सुनेगा किसी के दुखी होने की, या आह्वान किया जाएगा कि देश खतरे में है, तो वो तुरंत बोलते, राड़ पड़े रजपूत छुपे नहीं, चंद्र छुपे नहीं, बादल छायो, चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, जोगी छुपे नहीं, भभूत लगायो। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं द्रव्यानुसार ही चरणम। अभी थोड़ी ये सामान्य दृष्टांत दिए, अब शास्त्र के दृष्टांत दे। कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो और उसको बीमारी आ जाए तो वो मैं बीमार हो गया ऐसा कभी मान नहीं सकता। शरीर में विकृति हुई है, सम्यक दृष्टि का द्रव्य है तो उसके पर्याय भी इसके अनुरूप होगी। समझो मुनिराज है तो मुनिराज को भूख लग गई शाम को, तो बोला आज तो हमको खाना पड़ेगा, आज तो रोजाना तो हम नहीं खाते मगर आज तो हमको खाना पड़ेगा। तो ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा हुआ तो समझना कि उस मुनिराज में उतनी त्रुटि है। द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्य वो समझने में थोड़ी और कठिनता है, मगर वो चरणानुसारी द्रव्यम का अर्थ ये लेना पड़ेगा कि वो जो चरणानुयोग चरणानुसारी कहते हैं वो परमार्थ चारित्र है, माना सच्चा चारित्र है, सम्यक चारित्र है। तो पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती आदि जिसके सच्ची है वो मुनिराज का आत्मा षष्टम सप्तम षष्टम सप्तम षष्टम सप्तम में जाता ही रहेगा, शास्त्रोक्त। और ये पारमार्थिक सत्य भी है। ज्ञानी मगन विषय सुख माही यही विपरीत संभव ही ना है। ज्ञानी मगन विषय सुख माही यही विपरीत संभव ही ना है। तो ये सब दृष्टांत से समझने का है कि हमारे भाव जैसे होते हैं वैसा हमारा द्रव्य भी है, ऐसा जानना चाहिए। और हमारा द्रव्य सही रूप से जैसा होगा तो उसके अनुरूप उसकी अवस्था भी होगी। इतना समझ में आता है। अभी महाराज जी कुछ और प्रकाश डालें। आपको अच्छे से
क्योंकि भगवान ने ये गाथाएं लिखी है, प्रवचन सार के दूसरे अध्याय का छेल्ला श्लोक है और तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसार वो आखिर का है, और इसके आगे द्रव्य से सिद्धौ चरण से सिद्धि, चरण से सिद्धौ द्रव्य से सिद्धि, ऐसा करके कहा है कि हे ज्ञानी जन, अभी तुमको शुद्धात्म ज्ञान प्रकाश हुआ है, तो जिस प्रकार हमारा आत्मा जो सभी दुख से मुक्त होना चाहता था, उसने यह निर्ग्रंथ दीक्षा को अंगीकार किया, ऐसा तुम्हारा आत्मा भी अगर सभी दुख से मुक्त होना चाहता है तो तुम भी ऐसा चारित्र अंगीकार करो। ऐसे करके फिर दूसरों को भी, दूसरे ज्ञानी जनों को भी सम्यक चारित्र में मुनि की दीक्षा देने में प्रोत्साहित करते हैं आचार्य महाराज। तो इतना चिंतन हुआ है, मगर इसमें आमनाय भेद है, इसलिए आगे तो कुछ नहीं कह सकते। मगर जो ये मूल आमनाय की जो ये विचारधारा है, उसमें समुच्चय योग्यता के अनुसार परिणमन होता है। योग्यता के अनुसार नहीं, समुच्चय योग्यता के अनुसार। જ્યોતિબા છે કે ગયા? એટલે આપણે કંઈ થોડું વધારે વિચારવું હોય તો થોડું કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન થાય તો થોડું વધારે ક્લિયર થાય, કારણ કે એમાં આમનાય ભેદ છે એટલે આમનાય ભેદ તો જે છે તે રહેવાનો છે. મારી માં સતી સ્ત્રી છે, પણ કોક વાર પરપુરુષનો વિચાર એને આવે છે, તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તારી માં સતી સ્ત્રી નથી, સજ્જન સ્ત્રી હોઈ શકે. તો જેવું દ્રવ્ય તો એને અનુરૂપ પરિણમન હોય છે. द्रव्य चरणानुसार अपेक्षा कथन ऐसा कुछ सेकंड पैरा में ऐसा बताया है कि यदि कल्याण चाहते हैं तो या तो आप चरण का आश्रय करो या तो फिर द्रव्य का आश्रय करो. ऐसा करके दोनों को अलग करने का उसके पीछे क्या तात्पर्य है, कुछ समझ में नहीं आया. और
जोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अलग नहीं कर रहे, और जोड़ रहे मतलब। दो लाइन थी उसमें तो दोनों को साथ में लिया और फिर दोनों को या करके अलग कर दिया। अपेक्षा कथन है ये दोनों में आपस में अपेक्षा है मतलब, हाँ, निरपेक्ष नहीं है। द्रव्य चरण की अपेक्षा रखेगा और चरण द्रव्य की अपेक्षा रखेगा। अगर जीव द्रव्य शुद्ध है तो उसकी पर्याय भी शुद्ध होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि द्रव्य शुद्ध और पर्याय शुद्ध हो। जैसे सिद्ध परमेष्टि की पर्याय शुद्ध पर्याय कहलाती है और सिद्ध परमेष्टि का द्रव्य भी शुद्ध है। अगर हमारे पर्याय शुद्ध है तो हमारा द्रव्य भी अशुद्ध होगा। तो आज द्रव्य के अनुसार आचरण और आचरण के अनुसार द्रव्य, दोनों अपेक्षा से कथन है। ये एक अध्याय समाप्त हो रहा, दूसरा अध्याय जुड़ रहा, तो उसकी भूमिका बनाते हुए आचार्य इस श्लोक में दोनों का कांटेक्ट करने का किया है कि जो चरणानुग चूलिका है, चरणानुग जो अधिकार है मतलब, तो उसको इससे जोड़ रहे मतलब द्रव्य से, कि दोनों खाली कुंदकुंद आचार्य ने खाली अध्यात्म के ऊपर ही नहीं लिखा है, अपितु आचरण पे भी जोड़ दिया है इसे। रहनसार में भी कुंदकुंद आचार्य ने इस तरह की बहुत गाथाएं लिखी है। और द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग दोनों का संबंध बता रहे मतलब ऐसा। जो आत्मदृष्टि होगा उसका आचरण भी शुद्ध होगा, और जिसका आचरण शुद्ध होगा तो वो आत्मदृष्टि भी होगा। कोई ये बोले कि मेरी आत्मा शुद्ध है और बाह्य में उसकी प्रवृत्ति चारित्र कुंदकुंद आचार्य को ये इष्ट नहीं था। और ये श्लोक तो खैर टीकाकारों ने लिखा है, तो वो तो उसका संबंध जोड़ रहे मतलब। प्रवचन सार में तो आचरण पे बहुत जोड़ दिया है और ये दीक्षा के बारे में बहुत बताया है। अब इसमें आमना भेद बता रहे कौन सा? ओ हमने भी तो श्वेतंबरम ने तो कहीं कभी भी मोक्ष मान दिए, कहीं भी हाँ मोक्ष हाँ मान दिए। ठीक, हाँ उस अपेक्षा से बराबर। ज्योति बहन, દોરડા પર નૃત્ય કરતા કરતા પણ કેવળ જ્ઞાન થાય એવી રીતે અમુક અમુક કથા યોગમાં આવે છે ને। हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि अकेला द्रव्य के आश्रित करके मुमुक्षु मोक्ष मार्ग पे चलता है। तो इस श्लोक में बताया कि आचरण पर भी और द्रव्य दोनों का समायोजन, जिससे आपके साधना के अंदर चल रहे हैं ना, तो यहाँ अध्यात्म भी है तो एक्टिविटीज भी है मतलब ऐसा। ये तो कई जगह क्या होता है, सिर्फ आत्मा की चर्चा होती है और साधना के नाम पे कुछ नहीं होता है। तो ये कुंदकुंद आचार्य को इष्ट था मतलब। और ये श्लोक कि मोक्ष मार्ग की जीव होता है वो कभी द्रव्य का आश्रय लेकर तो कभी आचरण का आश्रय लेकर किसी प्रकार से मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ होता रहता है। अगर आत्मा रूप प्रवृत्ति नहीं है तो आचरण रूप चर्या पे ध्यान देता है तो भी उसका मोक्ष मार्ग ही कहलाएगा वो। ऐसा नहीं कि मोक्ष मार्ग से उतर गया। दोनों का संबंध बताया, कॉम्बिनेशन बताया मतलब कि द्रव्य और आचरण अलग नहीं है। जिसकी आत्मदृष्टि है वो आचरणवान है और जो आचरणवान है वो आत्मदृष्टि। द्रव्य के अनुसार आचरण और आचरण के अनुसार द्रव्य। हाँ, कभी आत्मा प्रधान हो जाती है तो उसमें जैसे भाव पूजा कर तो भाव की प्रधानता हो जाती है, तो उसमें फिर भी हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, ये बाह्य प्रवृत्ति भी होती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है इससे। माइक आप आपने यहाँ पे स्वामी जी की कृपा से सभी मुमुक्षु ने विनय भी वो गुण सीखा, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे वट के राजा मूलाचार्य में बोला कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत्र, ये तीन तो ही, और सम्यक तप। तो उन्होंने विनय को भी तप में लिया है।
कहा कि खाली आत्मा आत्मा बोलने से इष्ट किसी में विनय भी गुण आना चाहिए, और वही गुण आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि भाव, कोई बोले कि मेरे मन में भगवान है और मैं भगवान को मानता हूँ, पूछता हूँ, लेकिन भगवान की मूर्ति है या जब गुरुदेव सामने, तो उस समय हाथ नहीं जुड़े तो हम कैसे माने कि तुम अंदर से। तो वो यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि द्रव्य कभी आचरण मुख्य होता है, तो कभी जब अकेले ध्यान में बैठे हो तब तो आपके लिए द्रव्य मुख्यता हो गई, लेकिन जब आप बाह्य क्रियाओं में सब श्रवण कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो उस समय आचरण की क्रिया का भी महत्व बढ़ जाता है। और वही विनय आप लोग रखते हैं। पूज्य जी ने काफ़ी कुछ सिखाया आपको, ये बात तो हमको बहुत अच्छी लगी कि सब में विनय गुण इतना अच्छा सिखाए तो कोई कमी नजर नहीं आती है। वो तो और ज्यादा वो साबरकांठा से सीखे। साबरकांठा में डिस्ट्रिक्ट है पूरा इधर के आजू बाजू, जहाँ पर 250-300 साल के पहले वहाँ पर दिगंबर जैनों की बहुत बड़ी बस्ती थी। अभी वहाँ पर कितने ही मंदिर है। नहीं, जो ज्ञानी होगा वो विनयी होगा, ये इसका परस्पर कॉम्बिनेशन है। हाँ ऐसा प्रोटीन सार भी स्वाध्याय चलता है। इसको भी लेते हैं प्रोटीन सार को भी थोड़ा थोड़ा लिया है, जो जो ज्यादा अपील करता है। और 50 का 50 का नहीं लिया है, समय सार और प्रवचन सार 2 लिए हैं। समाधि तक हो गया, इष्टोपदेश हो गया। हाँ, बातें सब में एक जैसी है, कोई तत्व सूत्र के भी भिन्न भिन्न सूत्र लेते हैं। અને પેલા ભાઈ આવે આપણે પંડિતજી આવ્યા હતા ધીરુભાઈ ત્યારે તો એમણે બધા અધ્યાય લીધા હતા, 10 अध्याय लिए। तत्वसूत्र वो जरा उन्होंने जल्दी में लिया था, सलाइन फीचर्स। वो पर्यूषण पर्व में सब जगह होता है जैसे, लेकिन वो तत्व सूत्र एक एक सूत्र में श्लोक वार्तिक कारण ने तो विद्यानंद आचार्य ने तो एक सूत्र पूरी किताब लिख दी, 7 भाग है ना श्लोक वार्तिक। हाँ, भट्टाकलंग देव ने भी सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद आचार्य ने भी। हम लोग सर्वार्थ सिद्धि को फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें अध्यात्म भी है और सिद्धांत भी है। और एटा निवासी किसी जज ने इसका बहुत अच्छा विवरण किया है 3 वॉल्यूम में, शब्दशः। एटा है ना यूपी में, नाम છે એનું કઈ, काफी બાકી રહેતું હોય તો વિચારી જતી બા। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतनु दो। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन गणी। देव की जय, देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, सब